अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में आप तुर्की के कुछ इंतहाई हैरान कुन हक़ाइक़ जान सकेंगे। मुल्क तुर्की को तुर्किया भी कहा जाता है, जो कि एक मुनफरिद जोग्राफी हैसियत भी रखता है। तुर्की एशिया और यूरोप में वाक़या है। अपनी पूरी तारीख़ में इसने दोनों बर्र-ए-आज़मों के दरमियान एक रुकावट और एक पुल के तौर पर काम किया। नाज़रीन, तुर्क करेंसी लीरा है और इसकी कुल आबादी 84 मिलियन है। यूनान के साथ समंदरी हदूद दूसरी जंग अज़ीम के बाद से कई मौक़े पर दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा का बाइस बनी रही। तुर्कमान कबाइल ने 11वीं सदी ईस्वी में अनातोलिया पर हमला किया और एक सल्तनत की बुनियाद रखी। 14वीं सदी के दौरान सल्तनत उस्मानिया ने तोसी शुरू की, जो कि 17वीं सदी में अपने उरूज पर पहुंच गई। जदीद तुर्क जमहूरिया, जिसकी बुनियाद 1923 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद रखी गई थी और इनके बानी मुस्तफ़ा कमाल थे। तुर्की एक बुनियादी तौर पर पहाड़ी मुल्क भी है। तुर्की में तकरीबन 50 से ज़ायद झीलें हैं, जिनका रकबा 4 मुरब्बा मील से ज़्यादा है। इनकी मादरी ज़बान के तौर पर तुर्की ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। नाज़रीन, तुर्की सकाफ़त खूबसूरत फ़न तामीर, तारीख़ी मकामात और लज़ीज़ खानों से भरी जगह है। तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक यूरोप और एशिया में फैला हुआ है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बर्र-ए-आज़मों को फैला हुआ है। ये मुल्क दुनिया के सबसे बड़े और पुराने मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ के लोग चाय पीना बहुत पसंद करते हैं। तुर्की में 80,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं और कुछ मुतासिर कुन मसाजिद सियाहों के लिए खुली हैं। सबसे ज़्यादा शानदार इनमें से इस्तांबुल की मस्जिद ब्लू मॉस्क के नाम से जानी जाती है, जो कि ऊंची छतों और खूबसूरत टाइल वर्क के साथ अजीमुश्शान और दिलकश है। तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इस्तांबुल जो तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन असल में अंकारा शहर जो कि तुर्की का दारुल हुकूमत है। ग्रैंड बाज़ार दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें 4000 के करीब दुकानें हैं। खूबसूरत लैंपदार तुर्क कालीन और बहुत कुछ यहाँ आप खरीद सकते हैं। तुर्की दुनिया भर में 6वीं सबसे ज़्यादा बड़ी डेस्टिनेशन और टूरिज़्म करने वाला मुल्क है। हर साल 50 मिलियन से ज़्यादा लोग तुर्की का दौरा करते हैं। ये सियाह तुर्की की सकाफ़ती तक़रीबात, त्योहारों और खानों का हिस्सा बन जाते हैं। नाज़रीन, तुर्की में 99% लोग मुसलमान हैं और मज़हब इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस मुल्क के लोगों को रहन सहन के तरीके काफ़ी हद तक यूरोप से मिलते हैं और यहाँ के लोगों की सोच यूरोपियन भी है। तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है। तुर्की मुस्लिम ममालिक में एक जेम की तरह चमकता है। ये एक सेक्युलर स्टेट भी है। चाय की पैदावार के लिहाज से तुर्की दुनिया का बड़ा मुल्क है। ट्यूलिप्स फूल और कॉफ़ी को तुर्की ने यूरोप में मुतारिफ करवाया था। तुर्की में ख़वातीन के लिए पहली कानून साजी की गई। 1930 में ख़वातीन को हकूक़ दिए गए कि वो बल्दियाती इंतख़ाबात में हिस्सा लें और फिर मकामी अथॉरिटी के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। तुर्की के बारे में सबसे ज़्यादा दिलचस्प हक़ाइक़ में से एक ये भी है कि मुल्क की सरहदों में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं और 20 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तुर्की ईरान के बाद इस वक्त आलम इस्लाम का अहम मुल्क है, जो कि एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़या है। तुर्की के शुमाल में जॉर्जिया और आर्मीनिया, जनूब में इराक़ और शाम, मशरिक़ में ईरान और मग़रिब में यूनान और बल्गारिया के मुल्क वाक़या हैं। तुर्की बहुत कदीमी तारीख़ का हामिल है। 6ठी सदी ईस्वी में मंगोल के तुर्क यहाँ आबाद हुए और तकरीबन 8वीं सदी में यहाँ इस्लाम का दौरा शुरू हुआ। अब्बासी खिलाफत के ज़वाल के बाद तुर्क के सेल्जूक काबिज़ हो गए, जबकि बाद अज़ां उस्मानी तुर्क एशियाई कोचक को छोड़कर यहाँ आबाद हो गए। 1929 में उस्मान अव्वल ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली। फिर तुर्की का दायरा इख्तियार बढ़ता गया और सदी के इख्तिताम तक मिस्र, अरब, शाम, इराक़, हंगरी और तराबलस तक रसाई हासिल हो गई।
तुर्कों ने 1969 में जजीरा क्रेट पर भी अपना परचम लहरा दिया, लेकिन 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का ज़वाल शुरू हो गया और 1952 तक हंगरी, क्रीमा, यूनान, बल्कान, बल्गारिया, बोस्निया और लिबानिया वगैरह तुर्की की सल्तनत से आज़ाद हो गए। पहली जंग अजीम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्कों ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। सन 1920 में नौजवान तुर्कों ने सुल्तान अब्दुल हमीद के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और अंकारा को हुकूमती मरकज़ बना लिया। फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेरे क़यादत तुर्क फ़ौज यूनान को तुर्की से निकालने में कामयाब हुई और 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद जमहूरी मुल्क बन गया। इस रियासत पर सेक्युलरिज़म की छाप ज़ाहिर हुई। दूसरी जंग अजीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुर्की ने किसी का साथ ना दिया और गैर जानिबदाराना मुज़ाहिरा किया। सन 1952 में तुर्की नेटो का रुकन बन गया। 1957 में डेमोक्रेटिक पार्टी की कामयाबी हुई और अदनान मंदेरेस वज़ीर आज़म बन गए। तुर्की में 1999 में एक खौफनाक ज़ल्ज़ला आया जिसमें 40,000 अफराद हलाक हो गए, लेकिन तुर्की माशी लिहाज से अपनी हालत को बरकरार रखने में जल्द कामयाब हो गया। जनवरी 1999 में तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म बने। इस वक्त तुर्की में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। अब्दुल्ला गुल सदर और तैयब उर्दगान वज़ीर आज़म हैं। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जबकि सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इंतज़ामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है, जिनमें से 19 सूबों की आबादी 1 मिलियन अफराद से भी तजावुज़ कर चुकी है, जबकि बकिया सूबों में हर सूबा तकरीबन 1 मिलियन से 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। नस्ली लिहाज से मुल्क में 80% तुर्क नस्ल के लोग और 20% कुर्द नस्ल के लोग आबाद हैं। मुल्की आबादी 99% मुसलमानों पर मुश्तमिल है। मुल्क का मौसम सतह मुर्तफ़ा पर सर्दियों में बहुत शदीद होता है और दर्जा हरारत -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड भी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मगरबी तुर्की में सर्दियों में औसत दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि जुलाई और अगस्त में बारिशें ना होने के बराबर हैं और साल के ये 2 महीने खुश्क तरीन साबित होते हैं।